औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ोटो पॉलीमर स्टैंप बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। फ़ोटो पॉलीमर स्टैंप बनानी बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। कोई भी बंदा घर के ऊपर आसानी से स्टैंप बना सकता है। पहली दफ़ा बनाएगा, पहली दफ़ा ही कामयाब हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे पहले आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है और एक लेज़र जेट प्रिंटर की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोटो पॉलीमर की ज़रूरत है। ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर फ़ोटो पॉलीमर प्लास्टिक है। मैंने इसको बॉक्स के अंदर इसलिए रखा हुआ कि जब इसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है तो यूवी एक्सपोजर होता है, तो उससे ये प्लास्टिक हार्ड हो जाता है, जिससे स्टैंप बन नहीं पाती। तो इसलिए हमें इसको रोशनी से बचाकर, सूरज की रोशनी से बचाकर जो है रखना पड़ता है, ताकि ये ख़राब ना हो। ये शीट इस तरह की है कि जब एक दफ़ा सन एक्सपोजर हो जाए कुछ देर के लिए तो उसके बाद हार्ड हो जाती है और बेकार हो जाती है। तो दोस्तों ये कोई इतनी महंगी, कितनी ख़ास चीज़ नहीं है। ये आप कहीं भी जाओगे, अपने शहर के प्रिंटिंग प्रेस है उनसे भी मिल जाएगी, बुक शॉप वालों से भी मिल जाएगी, स्टेशनरी वालों से भी मिल जाएगी, जो स्टैंपें बनाते हैं उनसे भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, जहाँ से मर्ज़ी आप इसको ख़रीद लो। ये इतनी महंगी भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जो है आपको बहुत अगर महंगा मिला तो 5 रुपये का एक मिल जाएगा, वरना इससे भी सस्ता ही मिल जाएगा। ये भी बुक शॉप के ऊपर आप जाकर उनको कहोगे यार मुझे ट्रेसिंग पेपर दे दो, ट्रेसिंग पेपर आपको दे देंगे। इसके अंदर जो है दोनों तरफ से हमें नज़र आ जाता ही होता पेपर ये, बट ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली चीज़ आपको चाहिए वो आपको शीशे चाहिए। तो ये देखिए 2 रेगुलर शीशे के पीस हैं। ये भी मैंने कहीं किसी चीज़ में से निकाले हुए 2 शीशे के पीस हैं, चाहे कोई भी शीशा हो आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ दोस्तों हमें चाहिए, हमें जो है 4 छोटे-छोटे कपड़े के पीस चाहिए और हमें जो है 4 रबड़ें चाहिए। ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है। और इन चीज़ों के अलावा दोस्तों एक हमें ख़ास चीज़ उसके बाद चाहिए, वो है हमें एक ब्रश चाहिए और एक प्लेट चाहिए। ब्रश और प्लेट के अलावा जो है हमें पेट्रोल चाहिए। ये देखिए शीशी है, इसके अंदर जो है पेट्रोल है। मोटरसाइकिल से निकाल लीजिए, जहाँ से मर्ज़ी ले लो यार पेट्रोल। थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों हमें जो है कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो है फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको खोलना है। चाहे वो बिटमैप का हो, चाहे वो वेक्टर बेस्ड हो, कोई भी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताऊंगा, मैं एडोब फोटोशॉप यूज़ करूंगा क्योंकि मुझे वो ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर एडोब फोटोशॉप के अंदर हमने जाकर यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है और इसका साइज़ जो है हमने अपने पेपर के मुताबिक यानी कि 8.5 × 13 इंच का करके न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ ताकि आपको ये वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आपने अपना वो टेक्स्ट लिखना है जो आप स्टैंप बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी स्टैंप बनाऊँगा। मैं लिखूँगा माजिद गुराया यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं आपको फ़र्ज़ी स्टैंप बना कर दिखानी चाहता हूँ। मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर मैं रख देता हूँ। सेंटर के अंदर मैंने रख दिया। अब दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है और उसके अंदर आपने ब्लैक रंग भरना है। यहाँ पर मैं सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक सबको ब्लैक 100 करता जा रहा हूँ ताकि मुझे प्योर ब्लैक कलर जो है वो हासिल हो जाए। तो अब मैं इस बॉक्स के अंदर जो है मैं कलर कर देता हूँ, प्योर ब्लैक कलर मैंने कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि अपने टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। आपने उसके जो एडिटिंग ऑप्शन में जाकर उसका जो टेक्स्ट का कलर पहले ब्लैक था ना, इसको आपने वाइट करना है। तो मैं अब सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक सबको 0 कर रहा हूँ ताकि मुझे प्योर वाइट कलर जो हासिल हो जाए। ये देखिए अब जो टेक्स्ट जो है वो वाइट है और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद बहुत ही आसान है। आपने ये जो 2 लेयर्स हैं ना, टेक्स्ट वाली और सफ़ेद वाली, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है। आप करते ही जाएंगे तो ये देखिए दूसरी तरफ जैसे शीशे में हमें नज़र आता है उस तरह से टेक्स्ट हमारा हो गया। अब उसके बाद यहीं पर हमने इसको जो है प्रिंट कर देना है। ये जी ट्रेसिंग पेपर हमने लगा दिया। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर जो है अब हमारा प्रिंट आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देखते हैं जी कैसा प्रिंट आता है। अरे जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रिंट आया माशाल्लाह।
अब दोस्तों चारों तरफ से आपने इसको काट देना है। चारों तरफ से काटने के बाद जो दरमियान में छोटी सी टिक्की बनी है ना, छोटी सी रेक्टेंगल है स्टैंप वाली, वो हमने इस पेपर में से बाहर निकालनी है। इसको हम जो है चारों तरफ से कैंची से काट लेते हैं और ये रेक्टेंगल जो है ब्लैक सी, इसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ये है जनाब, चारों तरफ से कट गया और ये है हमारी छोटी सी प्रिंटी। इसके मुताबिक जितनी ये है ना, बिल्कुल इतनी ही ऐसी ही जो है हमारी स्टैंप बनेगी। इसके साइज़ के मुताबिक ही हमारी स्टैंप बनेगी। तो अब आपने क्या करना है कि फ़ोटो पॉलीमर प्लास्टिक को लेना है, उसका ये ऊपर से जो है ना पर्दा सा उठाकर इसके नीचे आपने इसको जो है रख देना है। रखने के बाद अब देखिए इतना जो प्लास्टिक है हमने काट कर इस फ़ोटो पॉलीमर से अलहदा करना है, क्योंकि ये इसको हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। कैंची से मैं दोनों तरफ से काट कर इतने एरिए को, इतने पीस को स्टैंप जिस पर बनेगी इसको बाहर निकाल लेता हूँ। बाकी को मैं फ़ौरन ही दोबारा छुपा दूँगा। हमारा पीस जो है वो निकल आया बाहर। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो ऊपर वही छोटा सा प्लास्टिक सा है, इसको तो बेशक हम उतार ही दें, इसका अब कोई काम नहीं है। तो ऊपर हमारे जो प्रिंट निकाला था वो है और नीचे जो है फ़ोटो पॉलीमर प्लास्टिक है। अगर आप इसको पीछे से देखो तो सीधा नज़र आता है। तो अब अगला काम ये शुरू हो गया कि दोस्तों सबसे पहले आपने एक शीशे के ऊपर ये जो फ़ोटो पॉलीमर को रखना है, उसके ऊपर जो आपने प्रिंट निकाला था ना अभी, वो इसके ऊपर आपने रख देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें उल्टा प्रिंट नज़र आ रहा है ना, तो ऐसे उल्टा ही आपको नज़र आना चाहिए। इसके ऊपर आपने अब दूसरा शीशा रखना है। इसको जनाब हम पकड़ लेते हैं और इसके जो है अब चारों तरफ हम रबड़ें जो है वो रख लगा देंगे। देखिए उल्टी तरफ से मैं देखता हूँ तो मुझे सीधा नज़र आता है, और अगर सीधी तरफ से देखूँ तो ये मुझे उल्टा नज़र आता है। जब स्टैंप लगेगी तब हमें सीधा ही नज़र आएगा, बाद में आप समझ जाएंगे जब स्टैंप लगेगी। यहाँ पर मैं जो है एक पीस रखता हूँ कपड़े का और इसके ऊपर जो है मैं रबड़ चढ़ा देता हूँ ताकि ये दोनों के शीशे के पीस आपस में मिले रहें। तो दोस्तों मैं कपड़ा सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि यार ये शीशा जो है ये रबड़ को काट देता है फ़ौरन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहुत सारी रबड़ें बर्बाद हो जाएँ और देखने वालों की भी हो जाएँ, इसलिए मैं उनको बताता हूँ कि दोनों तरफ छोटे छोटे कोई भी कपड़े के पीस रख लें ताकि आपकी रबड़ें जो हैं कटें ना शीशे से। अब इस तरह भी मैं वही रखता हूँ कपड़ा, और उसके बाद मैं इसके ऊपर भी रबड़ें चढ़ा देता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, इसको हमने धूप में आधा घंटा रखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो यूवी लैंप यूज़ करते हैं। यूवी लैंप के अंदर भी सेम टेक्निक वही है कि ये चूँकि ये जो फ़ोटो पॉलीमर है यूवी सेंसिटिव होता है तो यूवी एक्सपोजर से हार्ड हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है सन एक्सपोजर यूज़ करेंगे। हम इसको आइए धूप के अंदर रख कर आते हैं। यहाँ से सीधी तरफ से ऐसे आपने धूप में रखना जिस तरह अब मैंने पकड़ा हुआ है। ये लीजिए दिन के 10 बज गए हैं, धूप के अंदर रखते हैं, आधा घंटा चाय शाय पीते हैं। यहाँ पर धूप अच्छी पड़ रही है, मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और जाकर चाय पी आता हूँ। अरे जी चाय शाय पी लिया, आधा घंटा हो गया। उठाइए उसको, अब इसको लेकर जाते हैं कमरे के अंदर और अब इसके साथ नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका करते हैं। रबड़ें उतारते हैं चारों तरफ से और उसके बाद हम शीशा उठाते हैं अपना, और उसके बाद हम अपना जो है प्रिंटिंग ऊपर से उठाते हैं। प्रिंटिंग उठाई तो नीचे हमारा फोटो पॉलीमर आ गया। तो देखिए अभी यहाँ पर इसमें कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ फ़र्क है। अभी आपको नज़र आएगा 1 मिनट के अंदर कि क्या इसको हुआ। तो अब दोस्तों आपने प्लेट लेनी है, एक वही प्लेट जो हमने पहले आपको बताया था कि चाहिए। इसके अंदर आप जो है काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल डाल लीजिए। पेट्रोल दोस्तों आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये जो हमारा फ़ोटो पॉलीमर है ये उसके पेट्रोल के अंदर भीग जाए, उसके अंदर डूब जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपने वही दांतों वाला बुरश लेना है और इसको ऊपर रगड़ना शुरू कर देना है। प्यार प्यार से रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए जब तक आपको अपनी स्टैंप अंदर से नज़र नहीं आती। दोस्तों जो ही आप जो है रगड़ना शुरू करेंगे तो पहले जो है ऊपर से ये छिलका सा है ये उतरेगा। छिलका पूरी स्टैंप के ऊपर से ये छिलका सा है ये खुद ब खुद उतर जाएगा। उसके बाद नीचे जो है हमारी स्टैंप वो घिसना शुरू हो जाएगी। जब इसको पेट्रोल के अंदर होगा, आप इसके ऊपर जो है रबिंग करोगे ब्रश से तो ये प्लास्टिक इसका घिसता जाएगा चारों तरफ से। लेकिन उन जगहों से ये नहीं घिसेगा प्लास्टिक जो जिन जगहों के ऊपर सन एक्सपोजर हो चुका है, यूवी एक्सपोजर हो चुका है। तो ये देखिए हमारी स्टैंप जो है
वो अब नीचे से नज़र आना शुरू हो गई। आपने फिर इसको थोड़ा सा और रगड़ देना ताकि ये जो फ़ोटो पॉलीमर है ना, आधा फ़ोटो पॉलीमर तक जब पहुंच जाए ऊपर से, तो उसके बाद आपने छोड़ देना ताकि बिल्कुल छोटे छोटे इनसे भी ना हो, इनसे वाज़े तौर पर हमें नज़र आने चाहिए। अभी तक मैं इसको प्यार प्यार से जेंटली चारों तरफ से रगड़ता जा रहा हूँ। ये देखिए हमारे मेरे हिंद से जो मैं टेक्स्ट है वाज़े तौर पर जब मुझे पहचान हो जाएगी कि ये है, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। तो देखिए अभी बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें नज़र आना शुरू होगा। मैं इसको स्मोक मारता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह का है। ये देखिए नज़र इस तरफ से हमें उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर दोस्तों आप इसको जो है इसकी पिछली तरफ से देखें तो ये देखिए हमें सीधा टेक्स्ट जो है नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो है ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब ये अभी भी ये काफ़ी नरम है और घिस सकता है। इसको अब सन एक्सपोजर देना ज़रूरी है। अब जितना जैसे बन गई है, अब यहीं पर मुकम्मल स्टैम्प को हमने हार्ड कर लेना है। दिन के 11 बज चुके हैं और बहुत धूप है। धूप के अंदर मैं इसको 5 मिनट रख दूँगा तो ये हार्ड हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी सारी की सारी स्टैम्प जो है फुल हार्ड हो चुकी है, यहीं तक ये एंड तक रहेगी। तो अब दोस्तों आप डबल टेप आपने ले लेनी है। डबल टेप को आपने स्टैम्प के पिछले तरफ लगा देना है ताकि हम इसको प्रिंटी के ऊपर चिपका सकें। अब मैं जो है एक कैंची लेकर इसको चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको काट देता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लास्टिक जिस पर प्रिंटिंग नहीं है उसको तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चारों तरफ से मैं काट कर जस्ट अपनी प्रिंटिंग जो है उसको रख लेता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा को मैं काट कर फेंक देता हूँ। ये लीजिए जनाब हमारी स्टैम्प, एग्जैक्ट स्टैम्प जो है हमारे हाथ में है। अब इसको हम जो है प्रिंटी के ऊपर जो है चिपका देते हैं, इसके हैंडल के ऊपर। यहाँ पर देखिए आपको एक निशान नज़र आ रहा है तीर का, ये आपने अपनी तरफ रखना है। तो ये मैं पीछे से उतारने के बाद इसके ऊपर सीधे चिपका देता हूँ। तो नाज़रीन हमारी स्टैम्प बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन बहुत ही आसान है स्टैम्प तैयार करना, आप पहली दफ़ा ही 100% तैयार करने में कामयाब हो जाओगे। और दोस्तों नाज़रीन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।